हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पहले हमारे 14 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारी सामान्य हिंदी राजपाल सिंह सीरीज़ की 15वां पार्ट हम आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। इसके बाद जो हमारा कल संडे हो जाएगा और संडे को शायद हमारे जो आरओ वाले अभ्यर्थी हैं उनका एग्ज़ाम भी होगा। हालांकि जो ये हिंदी है वो आरओ वाले अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि आरओ में हिंदी नहीं पूछी जाएगी आप लोगों को। तो अन्य जो भी हमारे अभ्यर्थी होंगे, जैसे कि इसके बाद जो 31 दिसंबर को हमारा बीपीडीओ आना है, उसके बाद 31 जनवरी को आप लोगों का आबकारी का भी एग्ज़ाम होना है। उस बीच 7 जनवरी को पशुपालन विभाग वाले और एसएससी जीडी के जितने भी हमारे अभ्यर्थी होंगे, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इससे पहले हमने वर्तनी को देखा था, यानी कि भाग 14 हमारा वर्तनी को लेकर हम आए थे। आज हम बात करेंगे वाक्य संबंधी अशुद्धियों पे। अब जो वाक्य संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चनों का भी कलेक्शन बनकर आया हुआ है। लगभग 100 से 150 क्वेश्चनों के मध्य में इस जो हमारा सीरीज है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं वाक्य संबंधी अशुद्धियों से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। अब मुझे बहुत आनंद आती है, तो दोस्तों पहले तो मुझे बहुत आनंद आती है नहीं होता है, मुझे बहुत आनंद आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहारा शांति है। तो दोस्तों, इसमें से जो हमारा इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, ये ऑप्शन इसका सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। तो दोस्तों, गोले तो होता नहीं है। आप लोग देखिएगा, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोले और तोपे से आक्रमण किया है। दुश्मन ने गोला और तोपे से आक्रमण किया। तो दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की यदि अगर बात करें तो दुश्मन ने गोलों और तोपों से, यानी कि दोनों का ही प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है, बहुवचन के रूप में किया गया, सॉरी। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, ये इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह देर से सोकर उठता है। वह देर के साथ सोकर उठता है। वह देर तक सोकर उठता है और वह देर को सोकर उठता है। तो दोस्तों, इसमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, वह देर तक सोकर उठता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। तो दोस्तों, इसमें से जो हमारा मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वह कैसे जाने कि मैं क्या मैं जी रहा हूँ। वह क्या जाने कि मैं जी रहा हूँ। वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर जो ए होगा हमारा, यानी कि वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। श्री कृष्ण ने अनेकों नाम है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। श्री कृष्ण का अनेक नाम है। तो दोस्तों, इसके अगर सही आंसर की यदि हम बात करें तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। वे धीमी स्वर बोला। वह धीमे स्वर में बोला। वह धीमे स्वर में बोला और वे धीमी स्वर में बोला। तो दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की यदि अगर हम बात करें तो वह धीमे स्वर में बोला, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है, कहता है। तो परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे। मरीज को यथासमय दवा देनी चाहिए। वह सदैव ही सत्य बोलता है। मैंने गुरुजी के दर्शन किए। तो दोस्तों, अगर इसमें से अगर एक अशुद्ध वाक्य की अगर हम बात करें तो देखिएगा, वह सदैव ही सत्य बोलता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है, तो बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। बसंत के मौसम में फूल खिलने से कौन रोक सकता है। सूक्ष्म निरीक्षण के समय हम बहुत सी बातों को सीखते हैं। मैं वहाँ पहुँचा ही था जबकि आप आ गए। तो दोस्तों, इसमें से अगर सही उत्तर की अगर हम बात करें तो सही वाक्य हमारा क्या है, बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका, ये इसका सही उत्तर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों व्याकरण की दृष्टि से यदि अगर शुद्ध वाक्य देखें तो दिल्ली से अनेक दर्शनीय स्थल योग्य हैं। अच्छा, दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। यह डिब्बा केवल मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब फिर बात करेंगे, शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया, इसमें शुद्ध वाक्य देखने को मिलेगा। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। इस वाक्य में दी गई त्रुटि का उचित रूप पहचानिए। अब तो दोस्तों दुर्गम किस तरीके से लिखा जाता है आप लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में प्रकार की अशुद्धि है। तो हमारा जो समाज है दोस्तों वो उन्नति के पथ पर है यदि अगर पूछता है तो इसमें हमारा क्या है, उन्नति के, इसमें हमारा कारक जो है उसके प्रकार की अशुद्धि का प्रयोग इसमें किया गया है। फिर अगर बात करेंगे, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। अब दोस्तों हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में त्रुटि का आधार पहचानिए। तो दोस्तों इसमें हमारा त्रुटि का आधार क्या हो जाएगा, जो कारक है ये इसमें हमारा त्रुटि का आधार बन जाएगा। फिर देखिएगा, उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। अब उचित एवं शुद्ध वाक्य की यदि अगर हम बात करें तो देखिएगा, लड़कियाँ सेब खा रही हैं, लड़कियों सेब खा रहे हैं, लड़कियां सेब खा रही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे, घर पर सब कुशलता पूर्वक हैं, वाक्य की किस प्रकार की अशुद्धि है। अच्छा, घर पर सब कुशल पूर्वक हैं, वाक्य में किस प्रकार की यदि अगर अशुद्धि देखी जा रही है तो कारक का जो प्रभाव है यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। फिर देखिएगा, दिए गए विकल्पों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है। तो दोस्तों इनमें से हमारा जो त्रुटिहीन वाक्य है वो है, देखिएगा, शरीर में ताकत होनी चाहिए। दोस्तों शरीर में ताकत होनी चाहिए, शरीर से ताकत नहीं होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। अब अच्छा दोस्तों इसमें से हमने शुद्ध को पहचानना है। तो कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। तो दोस्तों गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कथन अशुद्ध है, हमारे पास समय कम है। दूसरा देखिएगा, कल लोगों की भीड़ जमेगी। अब कल लोगों की भीड़ जमेगी, ये भी हमारा इसमें क्या देखने को मिलेगा, एक अशुद्ध वाक्य देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो दोस्तों इसमें अशुद्ध वाक्य पहचाना, तो उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहाँ नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, या फिर पिता ने मेरे से कहा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा मुझे वहाँ नहीं जाना है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा अशुद्ध वाक्य का। फिर देखिएगा, मेरे से पढ़ा नहीं जाता, इस त्रुटिवत वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। अब मेरे को पढ़ा नहीं जाएगा, या फिर मैंने पढ़ा नहीं जा रहा, मुझे पढ़ा नहीं जाएगा, फिर मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तो दोस्तों इसका अगर सही आंसर की अगर हम बात करें तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है। अब राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी यदि अगर कहता है तो सजा दी, ये इसमें हमारा क्या है, एक त्रुटियुक्त वाक्य देखने को मिल रहा है। फिर देखिएगा, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटियुक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, या फिर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। अब दोस्तों मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, अपना हस्ताक्षर कर दिया, तो दोस्तों इन दोनों में से ही एक आंसर हमारा आना है। तो देखिए मैंने हस्ताक्षर कर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। विहान कब आया, वाक्य में त्रुटि बताइए। तो विहान कब आया, तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, हमारा विराम चिन्ह जो है, क्वेश्चन कब आया यानी कि क्वेश्चन पूछा, विराम चिन्ह इसमें हमारा क्या लगा है, गलत लगा है, तो इसमें त्रुटि हमारी क्या हो जाएगी, विराम चिन्ह हो जाएगी। फिर बात करते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, बेफिजूल मत झगड़ो, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। तो दोस्तों इसमें से अगर देखें तो वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध शब्द वाला वाक्य का चयन कीजिए। उसने वहाँ पहुँचकर शोर मचाया, उसका घर मेरे को मालूम नहीं, मैंने यह कब बोला, मेरे से मत उलझो, घर जाओ। तो दोस्तों इसके अगर सही उत्तर की बात करें तो उसने वहाँ पहुँचकर शोर मचाया, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य छांटिए। तो दोस्तों इसमें से हमें शुद्ध वाक्य को छांटना है। यदि अगर ऑप्शंस की बात करें तो मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, वह शायद से आज आएगा, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे,
चाकू से बच्चों को काटकर फल दो। तो दोस्तों चाकू से बच्चों को काटकर फल दो, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? तो उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। पहला तो हमारा ये है, तो मैंने उस कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए, इसी में कोई त्रुटि नहीं देखने को मिल रही है। उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने उस कागज़ में हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर पर कागज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर होगा। देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। तलवार पर तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, तलवार एक उपयोगी फौलाद है, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, या फिर तलवार एक उपयोगी शास्त्र है। तो दोस्तों अगर इसके सही आंसर की बात करें तो हमारा जो तलवार होता है वो शस्त्र होता है, तो तलवार एक क्या हो जाएगा हमारा उपयोगी शस्त्र हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई। तो दोस्तों इसमें अगर त्रुटि किसमें है, यदि अगर देखें तो इसमें हमारा किसमें हो जाएगा, गुजर गई है, गुजर गई है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारे त्रुटि संबंधित हिस्सा देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं, नेताजी आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, वाक्य में त्रुटि सुधारें। तो दोस्तों इसमें अगर त्रुटि सुधारने की अगर हम बात करें तो देखिएगा, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, यही हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटि सुधारें। तो दोस्तों यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया, ठीक हो गया। अगर दूसरी चीज़ देखें, पहला तो क्वेश्चन इसमें हमारा आंसर गलत लग रहा है। यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया, ये भी गलत है। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। तो देखिएगा, तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दृष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। तो दोस्तों अगर इसमें त्रुटि अगर संबंधित वाक्य को पहचानने की यदि अगर बात करेगा तो देखिएगा, तेनालीराम ने कहा कहीं सुना था, तो एक ही दृष्ट आदमी साधु, यानी कि ये हमारा इसमें एक त्रुटि संबंधित वाक्य है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो दोस्तों देखिएगा, आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया। सबसे पहले तो आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया, ये गलत है। आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया, ये भी गलत है। आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बगीचे की सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का चयन करें। दोस्तों बगीचे की सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का यदि अगर चयन करें तो बगीचे की सुंदरता अनूठा है। अब बगीचे की सुंदरता दोस्तों हमारी कैसी होगी, अनूठी होगी। तो ये क्या हो जाएगा, अगर बात करेंगे क्वेश्चन की तो जो ऑप्शन हमारा बगीचे की जो सुंदरता है वो कैसे हो जाएगी, हमारी अनूठी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, निम्न वाक्यों में एक वाक्य उदाहरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए। तो दोस्तों इसमें से हमारा कौन सी जो वाक्य है वो शुद्ध नहीं है, अगर उसको पहचाने तो कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या विचार हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं, उसे पूरा नहीं कर पाते। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है। स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है। तो दोस्तों अगर इसके सही आंसर की यदि अगर हम बात करें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर ऐसा काम शुरू कर देते हैं, उसे पूरा नहीं कर पाते, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। अब देखिएगा, विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा हो गई। तो दोस्तों अगर इसमें अगर शुद्ध वाक्य की यदि अगर हम बात करें तो इसमें हमारा शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए। अब दोस्तों इसमें से हमारा कौन सा शुद्ध नहीं है, अगर उसको देखें तो देखिएगा, हमारे जीवन में सोच विचार का बहुत महत्व होता है। मन बंदर की भांति होता है, सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाता है। आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे, निम्नलिखित में विभक्ति संबंधित त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। तो रमा रामा घर को जाती है, राधा बाजार जाती है, राधिका पुस्तक पढ़ रही है और राम घर जाता है। तो दोस्तों इसमें अगर त्रुटि संबंधित वाक्य यदि अगर पहचानना है तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, हमारा रामा घर को जाती है। तो रामा ने होकर रमा घर को जाती है, इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए।
अब दोस्तों इसमें अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। हमें किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे वही सामान लेना है, कल तुमको कहाँ जाना है, जिसे देखो वह व्यस्त है। तो दोस्तों अगर इसमें सही उत्तर की अगर हम बात करें तो कल तुमको कहाँ जाना है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अशुद्ध का चुनाव करना था, तो अशुद्ध कहाँ जाना है यदि अगर पूछ रहा है तो उसके साथ क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। फिर अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यह निबंध में लिखा हूँ, इस शुद्ध वाक्य के लिए निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। मैंने यह निबंध लिखा हूँ, पहला तो ये हो गया हमारा। दूसरे की यदि अगर हम बात करें तो मैं यह निबंध लिखा हूँ, यह निबंध मैंने लिखा है, यही सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। दिए गए विकल्पों में सही वाक्य बताइए। उनका अंग अंग काटा गया, उसका अंग अंग काटा गया, उनके अंग अंग काटे गए और उसके अंग अंग काटे गए। तो दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो उसके अंग अंग काटे गए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं, वह व्यक्ति न्याय प्रिय था, वह व्यक्ति न्याय प्रिय था यदि कर कहता है, वह व्यक्ति न्याय प्रिय था, फिर वह व्यक्ति न्याय प्रिय था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर इसको ना देखें तो उसके बाद अगर न्याय प्रिय को अगर ना देखेंगे तो दोस्तों न्याय प्रिय हमारा ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है जिसका शुद्ध रूप कोई विकल्प में है, वह विकल्प कौन सा है। तो दोस्तों मैं आप में श्रद्धा करती हूँ करिए, मैं आप में श्रद्धा रखती हूँ, मैं आप में श्रद्धा करती हूँ, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। तो दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य को शुद्ध कीजिए। वह तुम वह और हम बाजार जाएंगे, वह तुम और हम बाजार जाएंगे, हम तुम और वह बाजार जाएंगे। तो दोस्तों अगर इसमें बात करें तो हम तुम और वह बाजार जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन करें। वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, वह दंड देने योग्य है, वह सोमवार को आएगा, इसकी कमीज नहीं है। तो दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो देखिएगा वह दंड देने योग्य है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, तो देखिएगा रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है। तो दोस्तों इसमें अगर त्रुटि की बात करें तो बर्फ के इन गोलों का है, या फिर रूस के समुद्र के किनारे जमा हो रहे हैं, या फिर रहस्य का क्या है। तो दोस्तों इसके अगर सही उत्तर की बात करें तो हम रूस का समुद्र किनारे, रूस के समुद्र के किनारे हो सकता है, रूस का समुद्र किनारे वाक्य का प्रयोग गलत किया गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में गलत वाक्य की पहचान कीजिए। अब दोस्तों इसमें गलत वाक्य का पहचान करना है। कुत्ता चिल्ला रहा है, तो पहला तो कुत्ता चिल्ला रहा है, कुत्ता चिल्लाता नहीं है, कुत्ता भौंकता है। फिर देखिएगा दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य पहचानिए। मजदूरों को अनेक काम है। दूसरी चीज़ देखिएगा, मजदूरों को अनेकों काम है, मजदूरों को अनेकों काम है और मजदूरों को अनेक काम है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए था दोस्तों, ये भी इसका सही उत्तर होगा। मजदूरों को अनेक काम है, ये भी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों ही वाक्य इसके सही देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य पहचानिए। जब तुम फ़ोन करोगे तो मैं आऊँगा, वह बहुत तेज़ तेज़ दौड़कर चला गया, बुराई को बढ़ावा नहीं दो, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा, जब तुम फ़ोन करोगे तो मैं आऊँगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। आसमान को घने बादल छाए हुए हैं, आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। तो दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो आसमान में घने बादल छाए हुए हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उनके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों ने इसमें देखा होगा कि जो देश लिखा है तो देश हमारा गलत लिखा है, ये आप लोगों ने देख लिया होगा। तो देश जिसमें गलत लिखा है हमारा वो ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य पहचानिए। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, रविवार को हम चर्च को जाते हैं, दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है। तो दोस्तों इसमें अगर देखें तो श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, ये इसमें क्या हो जाएगा, एक हमारा शुद्ध वाक्य देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न वाक्य में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है। करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है। तो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो व्रत जो हमारा है, व्रत यहाँ पर हमारा क्या लिखा गया था,
व्रत की पूर्ण जो शब्द है इसको हमारा त्रुटिवश लिखा गया था इसमें। फिर देखिएगा, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानिए। शुष्क इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश या बर्फबारी बढ़ाई जा सकती है। युद्ध के समय गीता को लिखना कृष्ण के ही बस की बात थी। स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। हम जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा एक अथाह भंडार है। तो दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की अगर बात करें, तो स्वयं वे भी अपनी बीमारी से को लेकर दुखी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानिए। अब दोस्तों, इसमें व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध बोल रहा है। शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा। भारतीय परंपरा के अनुसार मनुष्य को परम सत्ता का साक्षात ज्ञान हो सकता है। जब जातिवाद पनपता है तो वह किसी दूसरी जाति के खिलाफ ही पनपता है। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। तो दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करें, तो शादी के कार्यक्रम में 10 दिनों तक काम चलता रहा। दिए गए विकल्पों में शुद्ध विकल्प की पुष्टि कीजिए। मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम मोहन जी है, मेरा नाम श्री मोहन जी है, मेरा नाम श्री मोहन है। तो दोस्तों, इसके अगर सही आंसर की बात करें, तो मेरा नाम मोहन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो देखिएगा, कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। तो दोस्तों, कुछ दरबारी हैं जो बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। तो इसमें अगर त्रुटि पहचानने की अगर बात करेगा, तो बीरबल को मुसीबत जो हमारा शब्द है, ये हमारा इसमें त्रुटिवश है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों, इसमें हमारा जो प्रत्ययवादी शब्द आप लोगों ने देखा होगा, ये है, ये दार्शनिक है, प्लूटो है, या फिर आत्मवादी है, ये आपको पूछा गया है। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा दार्शनिक शब्द है, दार्शनिक हमारा क्या लिखा गया है? गलत लिखा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प पहचानिए। हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, हमें परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए, हमें परस्पर में प्रेम से रहना चाहिए, हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर इसके सही उत्तर की यदि अगर बात करें, तो हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, पहचानिए। आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से या फिर से भी जाना जाता है। आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवियत्रियों या फिर में से होने के कारण। अब दोस्तों, इसमें अगर बात करें सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर जो सही है, आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवयित्रियों, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। वाह कितना घृणित दृश्य है। और दूसरी चीज़ कहता है, ओह कितना घृणित दृश्य है। अगर बात करें छी कितना घृणित दृश्य है, तो दोस्तों ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य में अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य पहचानें। यहाँ करीब 2 दर्जन संतरे हैं। दूसरा वाक्य यदि अगर देखें, तो यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। तो दोस्तों, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। फिर देखते हैं, आप निसंकोच चले जाओ। इस वाक्य में त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटिए। तुम निसंकोच चले जाइए, आप निसंकोच चले जाओ, आप निसंकोच चले जाइए, या फिर आप निसंकोच चले जाइएगा। ठीक हो गया, जाइएगा। तो दोस्तों, अगर इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप निसंकोच चले जाइए, जाइए। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में गलत वाक्य कौन सा है? तो देखिएगा, हम उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है। विज्ञान में हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया। जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया गया। ठीक हो गया। तो इसमें जो विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। अब सदैव सच बोलता है, सच को बोलता है, यानी कि सच को बोलता है जहाँ पर आ रहा है, तो सदैव सच को, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। खेलकूद भी शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है। समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। क्रिकेट
टेनिस या कोई भी खेल को खेलने हमारा शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त बनाता है। तो दोस्तों अगर इसके सही आंसर की यदि अगर हम बात करें तो जो हमारा समाज में खिलाड़ियों को आदर और प्रदान किया जाता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प यानी कि उचित शुद्ध वाक्य को पहचानिए। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है। आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है या फिर आजकल शिक्षा का बड़ा महत्व है। तो दोस्तों अगर इसके सही आंसर की यदि अगर हम बात करें तो आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे को मेरे को हजार मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो दोस्तों मेरे को बाजार जाना है तो अशुद्धि देखें तो सर्वनाम की इसमें देखने को मिलेगी। फिर देखिएगा नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे दिए गए विकल्पों में सही वाक्य को पहचानिए। ईमानदार मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण, ईमानदार मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है या फिर ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। तो दोस्तों अगर इसके सही आंसर की यदि अगर बात करें तो ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह महिला बहुत विद्वान है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो दोस्तों वह महिला बहुत विद्वान है यदि अगर कह रहा है तो इसमें हमारे जो लिंग है उसका प्रयोग गलत तरीके से किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा निम्न में से वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूंट पीते रहेंगे? तो सहते रहेंगे और हम कब तक या फिर अपमान का घूंट या फिर पीते रहेंगे? तो दोस्तों इसमें से अगर सही उत्तर की अगर हम बात करें तो अपमान का घूंट इसमें गलत तरीके से लिखा गया है। अपमान गलत लिखा गया है। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो इसके लिए एक प्रामाणिक कथा प्रचलित है। तो दोस्तों इसमें त्रुटि की अगर यदि बात करें हम तो देखिएगा एक प्रामाणिक जो शब्द है इसमें ये गलत हमारा लिखा गया है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानिए। अब दोस्तों इसमें से हमारा व्याकरण की दृष्टि से जो अशुद्ध है वह स्वयं आएगा। पहला ही जो शब्द है ये हमारा गलत लिखा गया है। निम्न वाक्यों में एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, पहचानिए। उसने धीमे स्वर में बताया। अब दोस्तों क्या कह रहे हैं? उसने धीमे स्वर में बताया युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे पहले भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। फिर देखिएगा दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोरों के पंख सुंदर होते हैं, मोर का पंख सुंदर होता है, फिर मोरों के पंख सुंदर होते हैं। तो दोस्तों जो मोर है हमारा अगर बात करेंगे इसके तो जो मोर के पंख होते हैं दोस्तों ये हमारे सुंदर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में सही सही वाक्य चुनिए। तो दोस्तों मैं आपको प्रणाम किया हूँ, मैं आपसे प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम किया था या फिर मैं आपको प्रणाम किया था। तो दोस्तों मैंने आपको प्रणाम किया था जहाँ पर यदि अगर आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। फिर देखिएगा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। डर के मारे चोर दौड़ गया, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद यदि अगर बात करें तो ये हमारा जो परिवर्तन से विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ और तुम इसका दाम देते जाओ। ठीक हो गया। अगर इस तरीके से अगर प्रयोग देखा जाए तो तुम इसका दाम देते जाओ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। तीन नगर का नाम बताइए, तीन नगरों का नाम बताइए, फिर तीन नगरों का नाम बताइए, तीन नगर के नाम बताइए। तो दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो तीन नगरों के नाम बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल भारत में हैं, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं और भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो दोस्तों अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों स्वभाव के अनुकूल यह कार्य तुम्हें करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? हर युग से जनता रामराज्य के आने के स्वप्न देखती आई है। तो देखती आई है इसमें कौन सा शब्द हमारा गलत हो जाएगा? तो हर युग से, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। प्रत्युत्तर प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? तो भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। यदि अगर देखें तो जो स्त्रियों शब्द है इसको गलत लिखा गया है।
फिर बात करेंगे निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को पहचानिए। राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है, आप अवश्य सुने होंगे और मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। तो दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, इसमें शुद्ध वाक्य का प्रयोग किया गया है, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। बाकी जो वाक्य हैं उनमें हमारा कहीं न कहीं जो सहायक जो शब्द हैं उनका प्रयोग गलत किया गया है। निम्न वाक्यों में से सही वाक्य को पहचानिए। पद्मावत के रचयिता कबीर हैं, पद्मावत के रचयिता बिहारी हैं, पद्मावत के रचयिता जयसिंह हैं और पद्मावत के रचयिता तुलसीदास है। अगर पद्मावत के रचयिता आपको कौन है ये पता होगा तो आप क्वेश्चन सही कर देंगे। तो पद्मावत के रचयिता हमारे कौन है? जैसे होंगे। वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती हैं, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो 2-4 लड़ियाँ गाती है कह रहा है, और अशुद्ध की बात करेंगे तो लड़ियाँ गाती हैं ही में हमारा अशुद्धियाँ भी पाई जाएँगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध के रूप में चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं और भारत में अनेकों जाति है। तो दोस्तों अगर इसके सही आंसर की बात करें तो भारत में हमारे क्या है? अनेक जातियां हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो दोस्तों वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है यदि देखें तो शोक है कि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक कहानियों की पुस्तक ले आइएगा, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो एक कहानियों की पुस्तक ले आइएगा, वाक्य की जो हमारी एक कहानियों जहाँ पर लिखा गया है इसमें हमारा ये क्या है? एक अशुद्धि का प्रयोग इसमें देखने को मिल रहा है। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसकी ख्याति सारे देश भर में फैली हुई है, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है? तो दोस्तों अगर इसमें गलत भाग की बात करें तो उसकी ख्याति जो शब्द है ये हमारा इसमें गलत देखने को मिल रहा है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो बच्चे को काट कर अनार खिलाओ, काट कर अनार बच्चे को खिलाओ, बच्चे को अनार काट कर खिलाओ, या फिर अनार बच्चे को काट कर खिलाओ। तो दोस्तों इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? बच्चे को अनार काट कर खिलाओ। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आज अत्यधिक सर्दी है, आज बेशुमार सर्दी है, आज बेहद सर्दी है और आज अत्यधिक सर्दी है। तो दोस्तों आज हमारी क्या है? अत्यधिक सर्दी, अधिक सर्दी है, या फिर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आज बेहद सर्दी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने पुस्तक पढ़ा, राम के अनेकों नाम हैं, मैंने पुस्तक पढ़ी, या फिर मेरे को जाना है। तो दोस्तों अगर इसके सही आंसर की यदि अगर हम बात करें तो मैंने पुस्तक पढ़ी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो क्या दीवार बहुत ऊंची है, क्या दीवार बहुत ऊंची है, क्या दीवार बहुत ऊंची है, या फिर क्या दीवार, जो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए है, क्या दीवार बहुत ऊंची है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिएगा सीमा अपने से ही चली गई, सीमा खुद चली गई, सीमा आपके आपके आप चली गई, सीमा अपने आप चली गई। तो दोस्तों इसमें अगर बात करेंगे तो सीमा अपने आप चलेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो चंद्रगुप्त ने के विभिन्न नाम हैं, चंद्रगुप्त के कई नाम हैं, चंद्रगुप्त के विविध नाम हैं, या फिर चंद्रगुप्त के कई नाम हैं। तो दोस्तों अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त के कई नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मेरा यहाँ कोई काम नहीं, तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगी, उससे बोलकर मैं थक गया, उसके बाद मेरा काम कर दीजिए। तो दोस्तों अगर इसमें सही आंसर की अगर हम बात करें, तुम्हें अब हम नहीं समझा सकूंगी, जो इस वाक्य है इसमें अशुद्ध प्रयोग किया गया है। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, पेड़ से पत्ता गिरा, या फिर पेड़ से पत्ता गिरा, या फिर पेड़ की पत्ता गिरा। तो दोस्तों इसमें अगर बात करेंगे हम सही आंसर की तो जो पेड़ से पत्ता गिरा, ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो दोस्तों तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता, तुमको मैं कैसे समझाऊं, तुमसे बात करना ही व्यर्थ है। तो दोस्तों अगर इसके सही आंसर की अगर बात करें तो तुमको मैं कैसे समझाऊं, ये इसमें एक अशुद्ध वाक्य देखने को मिल रहा है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मोहन सुबह ही पटना सिधार गया, मोहन सुबह ही पटना चला गया, मोहन सुबह ही पटना को चला गया, फिर मोहन सुबह ही पटना में पधार गया। तो दोस्तों अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो मोहन सुबह ही पटना चला गया, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वहाँ केवल दो लोग ही थे, दो लोग केवल वहाँ थे, वहाँ केवल दो लोग थे, केवल वहाँ दो लोग थे। तो दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की यदि हम बात करें तो वहाँ केवल दो लोग थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर होगा। यानी कि बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिएगा गया था मैं कानपुर गया हूँ, या फिर मैं कानपुर गया था।
तो देखिएगा इनमें से हमारा कौन सा हो जाएगा? मैं कानपुर गया था, इसमें सही वाक्य देखने को मिलेगा। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? लता ने चिट्ठियाँ लिखी, लता ने 2 चिट्ठी लिखी, लता ने 2 चिट्ठी लिखी, या फिर लता 2 चिट्ठी लिखी। तो दोस्तों लता ने 2 चिट्ठी लिखी अगर हम प्रयोग करेंगे तो देखिएगा लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? तो दोस्तों आज आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, तो दोस्तों इसमें हमारा किसमें हमारा त्रुटि देखने को मिल रही है? अनेकों लोग, यानी कि अनेक लोग उपस्थित थे, इसका सही होना चाहिए था। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो उसे मृत्युदंड की सजा हुई, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं। तो दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो देखिएगा विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखेंगे तो बच्चों से क्रोध मत करो, बच्चों पर क्रोध मत करो, बच्चों से ही क्रोध करो, या फिर बच्चों से क्रोध नहीं करो। तो दोस्तों अगर बात करेंगे इसके सही आंसर की तो हमारा क्या हो जाएगा? बच्चों पर क्रोध मत करो, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मेरे को आपसे काम बहुत पसंद है, वह आदमी अच्छा नहीं, एक दूध का ग्लास दो, प्रत्येक चित्त बुरे नहीं होते। तो दोस्तों अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो वह आदमी अच्छा नहीं, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कृपया आप बताइए। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, पुलाव बहुत लजीज है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो दोस्तों अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, ये इसमें अशुद्ध प्रयोग किया गया है। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें। भारत में अनेक बोली हैं, भारत में अनेकों बोलियां हैं, भारत में अनेक बोलियां हैं, और भारत में अनेकों बोली है। तो दोस्तों इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो भारत में अनेक बोलियां हैं, यानी कि ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? रमेश धीरे धीरे भोजन करता है, रमेश धीरे धीरे भोजन क्यों नहीं करता? तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा, मैं खाया हूँ। तो दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो मैं खाया हूँ, इसमें एक हमारा क्या है? अशुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों आज का जो सीरीज है ये हमारा 112 क्वेश्चनों के साथ ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल संडे है तो कल हमारी कोई भी वीडियो नहीं आएगी। मंडे से फिर हम लगातार फिर से हम हिंदी के सीरीज को लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि संडे को आप लोगों को पता है हमारा आरओ का भी एग्ज़ाम है। तो जितने भी हमारे आरओ वाले अभ्यर्थी हैं, जितने भी जो आरओ के पेपर में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं हैं। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर एग्ज़ाम में बैठेंगे और बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेंगे, और विदाउट प्रेशर के आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम करके आएंगे। तो आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं हैं। साथ ही दोस्तों फिर मिलते हैं और नए और सीरीज के साथ मंडे को 11 बजे फिर से हमारी हिंदी की राजपाल सिंह सर की सीरीज आ जाएगी, यानी कि भाग 16 हम लेकर आ जाएंगे। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें, बाकी बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।